श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमत सुधारनी श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की, अशरण शरण श्री हरिनाम महाराज की, दुख भंजन श्री हरिनाम महाराज की, कलयुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदा महारानी की, श्री यमुना महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 24। गत्वा कलिन्दतनया विजनावतारम् मुद्वर्तयन्तमृतमनङ्गयनङ्गजीवम् श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रम् पश्यामि मग्ननयनं स्थितमूर्च्छनीपे। गत्वा कलिन्दतनया विजनावतार मुदवर्तयन्मृतमनङ्गयनङ्गजीवम् श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रम् पश्यामि मग्ननयनं स्थितमूर्च्छनीपे। हे श्री राधिके, कलिंद तनया बीजनावतारम गत्वा अनंग जीवम अमृतम अंगम उद्वर्तयन्ति उच्चनीपे स्थितम मग्न नयनम तव नागरेन्द्रम कदा पश्यामि। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। कौन सी किशोरी जी की? तो जिस किशोरी के मग्न नयन होकर के श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं, बेहोश होकर के। कहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, अब इसका वर्णन करते हैं कि हे प्रियाजू, हे लाडली जू, जब आप जमुना के निर्जन प्रदेश में पहुंच करके तुम्हारे अनंग जीव अमृतांग का उबटन करते करते मैं कब तुम्हारे नवनागरेंद्र को ऊंची कदम शाखा पर बैठे मग्न नयनों से तुम्हारे अंगों को निहारते देखूंगा। देखिए किशोरी जी के कैसे कैसे अद्भुत रस का संचार आचार्य चरण लोग कर रहे हैं। अच्छा, महात्मा लोग बैठ करके इस रस का आस्वादन करते रहते, एक एक श्लोक में पूरा दिन बीत जाता है। इन लोगों के पास तो इसीलिए समय है, खाने पीने की तो कोई चिंता है नहीं। भोजन तो प्रारब्ध में होगा तो आ जाता है, नहीं तो जिस दिन नहीं आता भोजन तो मस्त रहते कि आज हमारे भाग में है नहीं। ये शरीर तो प्रारब्धाधीन है। जिस रस का आस्वादन करने के लिए महात्मा लोग अवतरित हुए हैं उस रस का आस्वादन करते हैं। अब देखिए आज कैसा इनका आस्वादन हो रहा है प्रबोधानंद सरस्वती पास। वास्तव में जब तक यह रस न मिले तब तक रोते रहना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? सिद्ध कृष्णदास
गिरिराज जी वाले, जिन्होंने मानसी सेवा लिखा है, वो मानसी गंगा तट पर बैठ करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और कैसा उनका उत्कंठा है। देखिए, कौन आप जानते होंगे जो जिनका आँख फूट गया था, अंधे हो गए थे, ललिता सखी ने आकर के नेत्र ठीक किया अंजन करके। वह सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज मानसी गंगा के तट पर बैठ करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, आप तुम दर्शन नहीं दोगी? विलाप करें, हा प्राणेश्वरी तुआ विच्छेद अनले, निरवधि प्राण मोर धिक धिक जले। देखिए कितना भयंकर विरह है। अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय का आस्वादन विरह ही, मिलन नहीं। ये विरह में तड़पना, गौरांग महाप्रभु का कितना भयंकर विरह है। हाँ, मिलन के बाद विरह होगा तभी उत्कट अभिलाषा होगी। तो जब तक मिलन नहीं होगा, विरह रस का आस्वादन नहीं होगा। तो एक बार भगवान दर्शन देकर फिर छिप जाते। सब लोगों का यहाँ पर जितने हैं सबको भगवान का दर्शन हो गया है, हुआ है कि नहीं? अरे भगवान का नाम लेते समय आप लोगों को कभी आनंद आया है कि नहीं? कभी वृंदावन में आनंद आया है कि नहीं? वही भगवत दर्शन। अब फिर वह आनंद नहीं आता है तो उसके लिए तड़पन होता है, अरे मुझे पहले कितना आनंद आता था, अब क्या हो गया। सबको हुआ है। इस ब्रज में जो भी आया है या कहीं भी भजन जो किया है, उसका भजन में जो रस का आनंद है वही भगवत दर्शन है। स हेवायम आनंदम भवति, जिस वस्तु को प्राप्त करके आनंद हो जाए उसी को भगवान कहते हैं। केवलानुभयानंदो, देवकी महारानी कहती है, हे प्रभु, पहले आप केवल अनुभव में आनंद पैदा करते थे, आज साक्षात प्रकट हो गए। तो एक बार जो भजन करने में रस मिल गया है, और वह रस जब दोबारा नहीं मिलता है तो वहाँ तड़पन होता है। तो भगवान एक बार रस देकर फिर रस को हटा देते हैं, इसीलिए कि तड़पन हो रहा है कि नहीं तड़पन होगा तो फिर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए रोना पड़ेगा। देखिए, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज तड़प रहे हैं और तड़प तड़प करके कह रहे हैं, हा प्राणेश्वरी तुआ विच्छिद अनले। हे प्राणेश्वरी, आपके विरह रूपी अनल में आपका दर्शन नहीं हो रहा, इस आग में निरवधि प्राण मोर धिक धिक जले। एक एक क्षण 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 जल रहा है, मर रहा है, अब दर्शन होगा, अब दर्शन होगा। क्या वहाँ अब भगवान जान कर वो आनंद देते नहीं दोबारा। एक बार जो भजन में रस मिल जाता है फिर बाद में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि उसके लिए रोना पड़ेगा, खूब तड़पना पड़ेगा। कह रहे हैं, ए दुख सागरे हैते उद्धार करिया। इस दुख के सागर में मैं डूब गई हूँ, तुम उद्धार करो। श्री चरणे राख मोर किंकरी करिया। हमारे गुरुदेव ने हमको पकड़ करके और प्रिया जी का किंकरत्व प्रदान कर दिए कि तुम्हारा नाम भी दे दिए, स्वरूप भी दे दिए, आपने ही तो दिया। अब फिर आपने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारी हूँ। भगवान वेद में, शास्त्र में, पुराण में कहते हैं कि तुम्हारा एकमात्र मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं। आपके मुख की वाणी है, तो कब मैं वृंदावन में आपके अभिसार करते समय चरण की नुपुर ध्वनि श्रवण करूंगा? इनके मन में अभिलाषा हो रहा। क्या होगा अभी कभी ऐसा कि नुपुर ध्वनि की आवाज छन छन छन। हमको याद है, एक लड़की शादी करके, नई नई युवती नई नई शादी करके आई, एकदम खूब 16 श्रृंगार करके आई। कुंज खोला गया, छम छम किया और सरकार बेहोश होकर गिर गए। देखिए, यहाँ प्राकृत नायिका चल रही है, हम लोग कुंज में सत्संग चल रहा था और छम छम करके यह आवाज आते ही बेहोश होकर गिर गए। देखिए, यही है तद्भाव भाव। भगवान को कहीं बाहर से नहीं लेना, यही देखना है। भगवान तो सर्वत्र है, दिख क्यों नहीं रहे हैं? कि हमारा अनुराग नहीं है, हमको प्रेम नहीं है। तो इसी जगत में ही तो प्रभु का दर्शन होगा। वो चल रही है, उसके आभूषण किंकिनी बज रही है, नूपुर बुझ रहे हैं, आओ चले गए वहाँ।
प्रिया जी के निकुंज में, श्याम सुंदर प्रिया जी आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कर्णित सुनिब यार नुपुरेर ध्वनि, क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे चरण नुपुर की आवाज सुनाई देगा। एक दिन कुंज हम लोग साफ कर रहे थे, नुपुर मिल गया वहां पर कुंज पर। ओ इतना हालात, क्या सरकार को आया तो सरकार बेहोश, प्रिया जी का नुपुर, प्रिया जी का नुपुर। देखिए क्या है, यही है। तुम्हार लावण्यामृत नयन चसके, कब होगा प्रिया जी आपका रूप माधुरी को देख करके मैं अपने नयन चसकों से पीता रहूंगा। ये रूप माधुरी कबे वा करीब पान परमानंद मुखे। अरे ठाकुर जी हैं कि नहीं? अभी भी हैं, अभी राधा रमण जी हैं। राधा रमण कितना सुंदर सौंदर्य है। तो जो महात्मा लोग उसी में रस ले लेते हैं, और नहीं तो हम लोग जैसा पाखंडी जी उस मूर्ति में भी पत्थर देख लेता है। नहीं तो वही मूर्ति को महाप्रभु जब देखते थे तो कहे यही मूर्ति न, यही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये मूर्ति उर्ति नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। हमारा हृदय पत्थर का हो गया है, इसलिए मूर्ति में भगवान नहीं दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो जिसका चित्त में प्रेम हो तो सर्वत्र श्याम सुंदर का ही दर्शन देगा, लता पता में। तो कबे वा करीब पान परमानंद सुखे, कब ऐसा सौभाग्य मुझको प्राप्त होगा कि हम प्रिया जी के रूप माधुरी को अपने नयन चषकों से पान करते रहें, ये नयन रूपी कटोरा से लेकर के भर भर पीते रहें। ऐसा कभी होगा? कबे वा करीब पान परमानंद सुखे, अघ्राण करीब तो अनंग परिमल, क्या कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि प्रिया जी ऐसे चल रही हैं और उसके अंग गंध मेरे नाक तक जाएगा? क्या है सुंदर। चैतन्य महाप्रभु एक बार गंभीरा से निकले, उनके नाक में भरा सुगंध, वो पागल होकर के घूमने लगे, ये कहाँ से गंध है? गंध तो साधारण नहीं, ये ठाकुर जी का ग्रंथ है। तो कह रहे अघ्राण करीब तब अनंग परिमल, अंग परिमल, ऐसा कभी क्या सौभाग्य प्राप्त होगा कि प्रिया जी के श्री अंग का गंध हमारे नाक तक आएगा? पुलक के पूर्णित हवे मोर कलेवर, उस घ्राण को सूंघ करके हमारा शरीर पुलकित हो जाएगा, अष्ट सात्विक विकार आ जाएगा। कभी तो उच्छिष्टामृत दिवक की बा कवि, कभी क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं निकुंज के दरवाजा पर जाऊंगी और वहाँ प्रिया जी प्रसाद पा रही होंगी, कृष्ण का अधरासों का आस्वादन कर रही होंगी, उसी समय मैं जाऊंगी और अपने हाथ का जो प्रसाद मुझे दे देंगे। ऐसा क्या कभी सौभाग्य? देखिए ये सब भावना ही तो करना है। भगवान तो प्राप्त हैं, अभी ही हैं, मिल रहे हैं। न क्यों नहीं मिल रहे हैं कि हम लोग भावना कर रहे हैं, हम लोग भावना नहीं हो रहा है। नहीं तो हम लोग बैठ कर क्या भावना करते हैं, आज क्या सब्जी बनेगा, आज कैसे रहेंगे, आज क्या होगा, आज भोजन के इसका मीटिंग चलेगा ना, तो ये भी अच्छा चीज़ है। हम किशोरी जी को आज क्या भोग लगाएंगे, अब अपने स्वाद के लिए लगाएंगे तो मरो। अब वही बैठ कर मीटिंग करो, आज परवल का बनाएंगे कि गोभी बनाएंगे कि टमाटर बनाएंगे, आज प्रिया जी को क्या खिलाएंगे, आज एकादशी के दिन क्या क्या खिलाना पड़ेगा। तो तबे कबे तबा शिष्टामृते दिवे कृपा करी, कब प्रिया जी खाते खाते कहेंगे कि अरे सरस्वती मंजरी थोड़ा ले लो तुम, अपने उच्छिष्ट देंगी। अब पाइया कृतार्थ हबे ये नव किंकरी, ये अभी नित्य नूतन किंकरी, जब नया नया किंकरी प्रवेश करती है तो प्रिया जी पूछती है किंकरी कहाँ से आई, किस जुथ की सखी। तो क्या कभी मुझ नव किंकरी को देख करके प्रिया जी पूछेंगी कि ये नव किंकरी कहाँ से आई है, और अपने हाथ से बुलाएंगी और बुलाकर अपने मुंह का उच्छिष्ट प्रसाद मुझे देंगी? ऐसा कभी होगा? तुम्ही मोर जप तप तुम्ही मोर ध्यान, ये तब होगा। हमारा जप भी तुम है, तप भी तुम है और ध्यान भी तुम। हम प्रिया जी के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। हमारा आराधना क्या है कि हे प्रिया जी, आप, हे किशोरी जी, जन्मावधि तुम्हा बिना नहीं जाना, जीवन पर्यंत, यह अब इस जीवन को प्रिया जी को मैं दे दी, और प्रिया जी के अतिरिक्त अब हमारी कोई अभिलाषा नहीं। हमारा जन्मावधि तुम्हा बिना नहीं जानियान,
जीवन पर्यंत मैं केवल तुम्हारी किंकरी हो गई, तुम्हारी दासी हो गई। कांताली सहित तुम यथा विहरे, क्या आप कांत के साथ, प्यारे के साथ इस वृंदावन के नव निर्मित निकुंज में विहार करेंगी। कृपा करी सही स्थान मोरे दासी करे। और उस विहार स्थली में क्या मुझको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, वो स्थान मिलेगा। कांदे दीन कृष्णदास दंते तृणधारी, ये रो रहे हैं कौन? कृष्णदास, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने दांत में तृण रखकर। तृण क्यों रखते हैं जानते हैं ना? हम घास से भी छोटे हैं, तृण से भी छोटे हैं। तो कांदे दीन कृष्णदास दंते तृणधारी, अभिलाष पूर्ण मोर कर हेम गौरी। प्रिया जी का एक क्या नाम है? हेम गौरी, तप्त कांचन गौरांग। हेम गौरी प्रिया जी का नाम है। तपाया हुआ सोना के समान जिनका दिव्य तेज है। हे प्रिया जी, क्या कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा कि आप मुझे दर्शन देंगी? देखिए, इस प्रकार जब अभिलाषा करेंगे, रोज रोज अभिलाषा करेंगे, सुबह सुबह उठ करके अभिलाषा, ऐसा क्या दर्शन होगा? अभी प्रिया जी अभिसार करते समय क्या उनके शरीर का दिव्य गंध हमारे नाक तक प्रवेश करेगा? क्या नेत्र खोलते प्रिया जी का दर्शन होगा? ऐसा भावना करना है। तो भावना करना है, प्रभु तो हैं, अभी मिल जाएंगे। आँख खोलते ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम लोग भावना नहीं कर रहे। भावना करते भी हैं तो संसार का भावना करते हैं, जो है ही इसकी सत्ता ही नहीं, कुछ सत्ता नहीं। ये संसार जो दिख रहा है केवल दिख रहा है नहीं। आज से 10 वर्ष पहले जो वृंदावन था, वृंदावन की बाहरी स्वरूप, वो आज नहीं है। ये संसार नित्य प्रति बदल जाता है। बच्चे जवान हो रहे हैं, जवान बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। ये संसार बिल्डिंग भी रोज रोज पुराना होता जा रहा है। आकाश, सूर्य, चंद्रमा में भी परिवर्तन आ रहा है। ये जो भी दृश्य वस्तु दिख रहा है केवल दिख रहा है नहीं। और जो नित्य रहने वाला वस्तु है वो कौन है? हम हैं, किशोरी जी। इस प्रकार महाराज अनुभव कर रहे थे। उसी समय भावना किए कि मैं जावट में, देखिए, और संध्या का समय। प्रिया जी तत्काल, हमको ग्रीष्म काल है, गर्मी का दिन है। आज सुबह सुबह श्रीमती जमुना स्नान की वासना जगी हुई। निर्जन जमुना का घाट पर स्नान करेंगे। क्या है? गत्वा कलिंद तनया बीजनावतार। बीजन का अर्थ होता है जहां जन न, बिल्कुल एकांत। चलो सखी भीड़ से न्यारे ही खेले। भीड़ में प्रिया जी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए रास स्थली से अकेले प्रिया जी भाग गए और श्याम सुंदर उनके पीछा किए। तो आज कह रहे हैं कि निर्जन जमुना जी का घाट पर स्नान करेंगे। किंकरी के रूप में श्रीपाद राधा के साथ जा रहे हैं। और उस समय किसी सखियों को भी प्रिया जी नहीं, एक दासी को लेकर चल दी जमुना स्नान करने के लिए। कोई सखी भी मंजरी इत्यादि नहीं। गमन भंगिमा देखकर किंकरी का चित्त मुग्ध है। प्रिया जी चल रही हैं। चलते समय उनका जो चाल है, प्रिया जी का चाल कैसा है? मत हस्तनी की तरह, मतवाली। प्रिया जी चल रही, चंचल नयनों से सारा और देख रही। आज प्रिया जी चलते समय देख रही, कन्हैया तो कहीं नहीं आया, ऐसा देखते हुए जा रहे। उसी समय जब प्रिया जी की इच्छा हुआ कन्हैया की, तो तत्काल महाराज पौर्णमासी देवी सारिका को तुरंत बुलाई, जाओ जाओ कृष्ण के पास। उस समय श्री कृष्ण गोदोहन कर रहे थे और सारिका गई और सारिका जा करके कही, प्रिया जी अकेले जमुना जी जा रही। सारिका जब इस तरह कही तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को कहते, अभी अभी मैं नंदीश्वर का सौंदर्य देखकर आ रहा हूं, तुरंत अभी आ रहा हूं। इधर यह संवाद प्राप्त करके श्री कृष्ण नंदीश्वर के निकट उद्यान की शोभा देखने के बहाने अकेले ही निर्जन घाट पर चले। लेकिन लीला प्रकट हो गई। वहां जाकर देखते हैं कि जमुना जी में अकेले प्रिया जी स्नान कर रहे हैं। यही आज का श्लोक। और ठाकुर जी क्या किए? स्थित मुच्च नीप, नीप कहते हैं कदम का पेड़, घना कदम के पेड़ पर चढ़ गए। जैसे कुंज रंध्र से सखियां प्रियालाल के नित्य विहार का दर्शन करती रहती हैं,
वैसे प्यारे श्याम सुंदर आज कदम्ब वृक्ष के टहनियों पर चढ़ करके घने टहनी पर नेत्र से प्रिया जी का वह रूप का दर्शन कर रहे हैं। यही है गत्वा कलिंद तनया बीजनावतार मुदवर्त्य मितमनंगयनंग जीव अनंग जीवम अमृतम अंगम ऊर्ध्वर्तयन्ति। उसी समय प्रिया जी मंजरी को आदेश देती हैं तो स्नान के पहले प्रिया जी तेल लगाती। तेल मर्दन होता है तो तेल मर्दन मंजरी कर रही है, एक एक अंगों पर मर्दन हो रहा है। इसके बाद उबटन लगा रही है प्रिया जी के श्रीअंग पर। उबटन जानते हैं ना, पहले लोग घर में रखते थे उबटन बना करके। आजकल तो लोग साबुन शैम्पू क्या क्या रख रहे हैं। हाँ फिर बना ये घर में बनाया जाता है, बना करके रखा जाता है। रोज देह में लगाने से जो फूड़ा फुंसी क्या क्या होता है, शरीर रूखापन नहीं होता है। पहले लोग लगाते थे। कुछ ना हो तो सरसों है ना, सरसों और हल्दी को पीस करके उसको भी उबटन लगाया जाता है। और स्नान करना है तो दूध से स्नान करें, दही से स्नान करें। दूध दही से स्नान करने से शरीर सुकोमल रहता है। तो प्रिया जी की ये सेवा है। तो इसके बाद क्या लगाते हैं, उबटन लगाते हैं। उबटन किस किस चीज़ का बनता है, गोविंद लीलामृत में बड़ा सुंदर लिखा है उबटन क्या 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 बनेगा। और उबटन लगाकर रोज प्रिया जी के श्री अंग को स्नान कराते समय, साधक लोग रोज स्नान कराते हैं किशोरी जी को, तो उस समय तेल लगाएंगे और फिर उबटन लगाएंगे। ये सौभाग्य को देख करके इसका अवलोकन कौन कर रहा है, श्याम सुंदर। प्रिया जी का शरीर कैसा है, इस रूप शरीर कैसा है देखेंगे हम लोग। प्रिया जी का श्रीअंग कैसा है। हाँ, विद्यापति से देखेंगे कि किसे देखेंगे, विद्यापति जी देख रहे हैं कैसा। प्रिया राधा रस सुधा निधि में है, गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले दागिमा वक्षोजे गरिमा। विद्यापति का कौन सा पद है, प्रिया जी का रूप। नक्शिक वर्णन, नक्शिक निकाल लिए, नक्शिक आप निकालिए 54 54 पृष्ठ नंबर अपने से निकाल लीजिए। नक्शिक निकाल लिए ना। नक्शिक का दूसरा पद नवजौवन अभिराम। ना हाँ आपने कितना, 10। कियारे नव जीवन जौवन, ये जीवन गलती का जौवन है ना। हाँ बोलो, कियारे नव जौवन अभिरामा। अच्छा प्रिया जी का श्रीअंग देख रहे हैं। कियारे नो जौवन अभिरामा जत देखत तत कहयन पारिय। अच्छा हम लोग भी चले जाएं, कदम के पेड़ पर कृष्ण के साथ रहें, कृष्ण की आंख से प्रिया जी का श्रीअंग का दर्शन करें। कभी कभी श्याम सुंदर के साथ भी तो रहना चाहिए। कुछ कुछ सखी मंजरियां चली जाती है, स्नान करा रही हैं और कुछ दर्शन कर रही हैं प्रिया जी का। जत देखत तत कहयन पारिय। छवो अनुपम
एक ठामा। मैं जो देख रही हूं, आंख तो देख रही है लेकिन वाणी उसको कह नहीं सकती। वाणी में इतनी ताकत नहीं कि जो दिख रहा है उसका हूबहू वर्णन कर दे। ये श्याम सुंदर कह रहे हैं, जत देख तत कहन पारिय, जत देख। ये प्रिया जी का अंग है कि 6 अनुपम एक साथ इकट्ठा हो गया। 6 अनुपम एक ठाम, एक साथ तो जुट नहीं सकता, लेकिन है क्या? हाँ, प्रिया जी के श्री अंग का दर्शन कर रहे हैं, उपमा रहित, जिसकी उपमा नहीं दिया जा सकता। अब प्रिया जी के चाल को देखकर कोई कह दे कि हस्ती जैसा चल रही, अपराध लगे, हाथी जैसा चल नहीं सकती, हाथी से विलक्षण चलेंगे, जिनका कोई उपमा नहीं। लेकिन उपमा नहीं होते हुए भी लोग देखा जाता है। जैसे कोई दिखाता है, देखो देखो इस पेड़ के ऊपर जो दिख रहा है वो सूर्य दिख रहा है, तो क्या पेड़ के ऊपर ही सूर्य? उपमा जो दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग यही देखें इसलिए दिखा दिया जाता है। अब प्रिया जी के श्री अंग को देख करके श्याम सुंदर कहते हैं कि 6 उपमा एक साथ एकत्रित हो गया है। क्या क्या हुआ है? हरि नयन दुवर बिंद करनी हेम, फिक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गति तन रुचि, ओवति सुललित वाणी। श्याम सुंदर प्रिया जी के श्रीअंग को देखकर कह रहे हैं कि ये हिरण कहाँ से आ गई। जब प्रिया जी के नेत्र को देखे तो कहे कि कमल हिरण नहीं, क्या है? मृग नहीं, ये नेत्र, ये तो आदमी का ऐसा नेत्र आज होनी चाहिए, हिरण का है। प्रिया जी के नेत्र को देख करके श्याम सुंदर को याद आया हिरण, हिरण की नेत्र, ये कहाँ से आ गए? नेत्र पर दृष्टि गया। तब तक बदन पर दृष्टि गया तो कहा कि चंद्रमा कहाँ से आ गया, शीतल प्रकाश करने वाला। तब तक प्रिया जी के महाराज श्री अंग के सुगंध पर गया तो ये परिमल, कमल का फूल कहाँ से है, कमल का सुगंध कहाँ से आया। गति, प्रिया जी का जब गति देखे तो सोचे कि ये हिरणी, अरे हाथी कहाँ से आ गए, मतवाली गजेंद्र। इसके बाद महाराज देखे उनके अंग की छटा तो कहे तपाया हुआ सोना कहाँ से आ गया। एक साथ महाराज। और उसी समय प्रिया जी मंजरी से कुछ बोल दी तो कहे कोकिल कहाँ से बोल दी। एक साथ 6 उपमा प्रिया जी के श्री अंग में प्रकट हो गया। जत देखत तत कहन पारिय, जत देखत 6 अनुपम एक ठामा, हरि नेन्दुवर बिंद करनी हेम, पिक बूझल अनुमानी, प्रिया जी के श्री अंग को देख करके हिरण, चंद्रमा, कमल का फूल, हाथी, सोना और कोयल एक साथ प्रकट हो गए श्री अंग को देखकर। नयन बदन परिमल गति तन रुचि, ओवति सुललित बानी, नयन, प्रिया जी का नेत्र के देखिए, नेत्र कैसा है, दिघिमा,
नेत्र कैसा है? गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमाम। ये ऐसा उनका रूप है। नेत्र की कैसा नेत्र है प्रिया जी का? आयत नेत्र है, यहाँ कान तक फैला, आकर्ण तक, ऐसा नेत्र है। बदन कैसा है? चंद्रमा जैसे। ये कहाँ से चंद्रमा प्रकट हो गया? परिमल गंध कैसा है? तो कमल के अरविंद जैसे। अरविंद माने कमल का फूल। और गति कैसा? हस्ती की तरह। और तन रुचि, शरीर की आभा कैसा है? सोना जैसा, हेम जैसा। प्रिया जी की वाणी कोयल जैसे। कुछ जुग परि सची कुर फूजी पर पसरल ता अरुझा यलहारा। प्रिया जी जब स्नान कर रही हैं तो पूरा केस खोल दी। केस काला काला बिल्कुल केस, और उसमें प्रिया जी का जो हार है उलझ गया। केस निकलते समय हार उलझा गया। तो हार जब उलझा गया है, पसरलता और उलझायल हारा, तो कैसा लग रहा है? अब श्याम सुंदर देखिए अब कैसा देख रहे हैं। जन सुमेरु ऊपर मिली उगल चांद बिहीन सब तारा। प्रिया जी का श्रीअंग कैसा है? सोना जैसा। सोना जैसे। सुमेरु पर्वत किस चीज का होता है? सोना का पर्वत। और सोना के पर्वत पर प्रिया जी का जो केस हो गया है तो वो लग रहा है कि कहां से बादल आ गए। जनु सुमेर ऊपर मिली उगल। सुमेरु पर्वत पर लग रहा है कि चारों तरफ से बादल आ गए, और बादल में उनका जो माला है, मणिमय माला है, उलझ गया है। तो लग रहा है कि उस आकाश में बिना चंद्रमा का अनेक तारा उग गया। चंद्रमा तो है नहीं, काला काला बादल, प्रिया जी का जो केस और उसमें जो माला जो उलझ गया है, वो कैसा लग रहा है? क्या? तारे जैसा, अनंत तारा। ये श्याम सुंदर देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? कदम के पेड़ से देख रहे हैं प्रिया जी का। कुछ जुग पर सची कुर फूजी पसरल। अच्छा, यहाँ कुछ का उदाहरण सुमेरु पर्वत से दिया गया है। उसके ऊपर जो केस फहरा गया है, कुछ जुग पर सची कुर फूजी पसरल ताय रुझायल हारा। जन सुमेर ऊपर मिली उगल चांद बिहुन सब तारा। चांद के बिना सब तारा प्रकट हो गया। कभी कभी आकाश में चंद्रमा नहीं रहता है, केवल रात्रि। कब रहते? अमावस्या। अमावस्या के समय, अमावस्या में चंद्रमा नहीं रहता है, तारे रहते हैं। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर लगता है कि बादल आ गया है, और बादल में अनंत अनंत तारे। अच्छा, बादल में कहीं तारा होता है? बादल में से तारा ढक जाता है, लेकिन आश्चर्य घटना घट रही। ये क्या है? हाँ, पूरा बादल है, उसमें तारा, केस पास, और उसके ऊपर आ गया। हाँ, ये देखिए, आचार्य लोग, महापुरुष लोगों का समय ऐसे ही बीतता है। प्रिया जी की श्रीअंग पर केस पर लग गया। केस में बादल कैसे आ गया? लोल कपोल
ललित मणि कुंडल लोल कपोल अधर बिंब अध जाई भौह भमर नासा पुट सुंदर से देख कीर लजाई। प्रिया जी की अब कपोल को देखिए, श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं। लोल कपोल ललित मणि कुंडल लोल कपोल। ठाकुर जी श्रृंगार देख रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार आरती हम लोग करते हैं ना। श्याम सुंदर कदम के पेड़ से श्रृंगार कर रहे हैं प्रिया जी का। प्रिया जी का कपोल कैसा है? तो लोल कपोल ललित मणि कुंडल लोल कपोल। लोल का अर्थ होता है सुंदर। प्रिया जी का जो कपोल है कैसा है? बिल्कुल लाल लाल लोल। और उसके ऊपर जो कान का जो कुंडल है लटक रहा है। अब आप लोग ध्यान कीजिए कैसा है। लोल कपोल ललित मणि कुंडल लोल कपोल अधर बिंब अध जाई। कपोल पर तो कुंडल लटक रहा है। किस चीज का कुंडल है? मणि का कुंडल है। चम एक तो कपोल कैसा है? सोना जैसा तप्त कांचन, और उसके ऊपर मणि का कुंडल लटक रहा है, और उसके ऊपर देख लिए अधर बिंब उड़ जाएगा। अधर बिंब। प्रिया जी का अधर कैसा है? बिंबा फल के समान। अर्थात बिंबा फल भी जिस अधर को देख करके हतप्रभ हो रहा है। आदमी वास्तव में गलत उदाहरण देते हैं। क्या प्रिया जी का ओठ बिंबा फल जैसा है? बिंबा कहीं तुलना, चंद्रमा कैसे जैसा है? लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए ऐसा कह दिया जाए। एक बार प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के श्री अंग को खूब सुंदर श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके पूछे, प्रिया जी पूछी मैं देखने में कैसी लग रही? तो श्याम सुंदर कहे कि क्या कहूँ प्रिया, चंद्रमा ले। और प्रिया जी उठ गए कि तुम हमको चंद्रमा से तुलना दे दिया है। तुम चंद्रमा में तो कलंक लगा है, मुझ में क्या कलंक है? और प्रिया जी उठ गई। तो हम लोगों को समझाने के लिए ऐसे कह दिया जाता है कि चंद्रमा जैसी है, लेकिन चंद्रमा जैसी नहीं। उसी तरह अधर बिंब अध जाए। प्रिया जी के अधरा, अधर को देख करके बिंबा फल हतप्रभ हो गया। अरे हमको क्यों लोग उदाहरण ऐसा देते हैं? भौह भ्रमर नासा फूट सुंदर। अच्छा, प्रिया जी के भौं कैसा है? तो भमरा जैसा काला काला। भौं भमर, ये भौं नहीं, ये भमर है। नासापुट सुंदर। नासापुट माने नाक। प्रिया जी का नाक कैसा है? तो कह रहे हैं कि नासापुट ऐसा है कि जिसको देख करके कीर लजा गया। कीर कहते हैं सुख पक्षी को। कीर, कीर माने सुख। अच्छा, सुख का नाक अच्छा होता है। सुख पक्षी देखें आप लोग, देखे हैं ना? वो देखे तो नाक सूखा के, सूख के नाक जैसा। किशोरी जी का नाक सूख पक्षी जैसा उसका। अच्छा, नाक सबसे सुंदर माना जाता है लंबा, पतला लंबा हो, तो वैसा प्रिया जी का नाक। भनई विद्यापति सेवन नागरी। भनई विद्यापति सेवन नागरी। आनन पावै कोई आन।
अच्छा, प्रिया जी को दुनिया में और कोई देख नहीं सकता, कोई नहीं पा सकता। अब कह रहे विद्यापति जी कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर लक्ष्मी, ऐसी सुंदर युवती आज तक किसी को प्राप्त हो नहीं सकती। ब्रह्मा शिव इंद्र जाओ तपस्या करते करते मर जाओ, प्रिया जी की चरण छटा किसी को मिलेगा नहीं। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। वनय विद्यापति से बर नागरी का अर्थ ऐसी सुंदरी प्रिया जी जैसे किसी को आन न पावे, कोई दूसरा कोई पा नहीं सकता। किसको ये सुंदरी मिलेगी? तो कहते कंस दलन नारायण सुंदर, कंस दलन नारायण सुंदर, तसुरंगनी पर होई, तसुरंगनी पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुम्हारा श्री अंग की मधुरिमा प्यारे श्याम सुंदर नीप कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ करके देख रहे। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, बक्षोजे गरिमाम। ये प्रिया जी का बक्षोज कैसा है? तो सुमेरु पर्वत जैसा है। इत्यादि इस रस का आस्वादन प्यारे श्याम सुंदर नयन से सुधा का आस्वादन कर रहे, तभी नयन आस्वादन में मग्न हो गया। प्रिया जी के रूप माधुरी को देख करके श्याम सुंदर की समाधि लग गई, बेहोश हो गए। ऐसा वह अब इस स्वर्गीय अमृत है या बरामृत है, यह क्या है? महाभाव चिंतामणि राधा रस स्वरूप प्रिया जी का जो स्वरूप है ये महाभाव स्वरूप है। अपने श्री अंग माधुर्यामृत से अपने अनजाने में श्याम सुंदर की अपूर्व आराधना कर रही। अच्छा, प्रिया जी अपने अंग को दिखा करके क्या कर रही हैं? आराधना कर रही। किसकी आराधना कर रही? श्याम सुंदर की। अच्छा, प्रिया जी नहीं जानती, प्रिया जी को पता नहीं कोई देख रहा है इसको। एकाएक महाराज मंजरी देख ली, क्या हो रहा? श्याम सुंदर महाराज देख रहे, ऊपर चढ़े हुए हैं और मंजरी देख ली, और श्याम सुंदर हाथ जोड़े, कहना मत प्रिया जी से, ऐसे हाथ पकड़कर। महाभाव चिंतामणि राधा रस स्वरूप अपने अंग माधुर्यामृत से अपने अनजान में श्याम सुंदर की अपूर्व आराधना, तभी राधिका का नाम सार्थक है। इसीलिए महाराज अपने प्रत्येक क्रिया के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर को जो आराधित करती रहती, सुखी करती रहती, उन्हीं का नाम राधा है। राधा का नाम अनजान में भी सेवा कर रही। यह इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, तभी अनंग जीवन श्री कृष्ण का जीवन स्वरूप अनंग विश्व मानव के अंतस में निजेंद्रिय चरितार्थ रूपी स्वार्थ संधि उजागर करता है। तभी कृष्ण भक्त महाजन भक्त में इसको अनंग कहते हैं, काम कहते हैं। तात्पर्य यही है कि यह वृंदावन क्या है? नवीन मदन है। वृंदावन में प्राकृत मदन का प्रवेश नहीं, यहाँ पर कौन है? नवीन मदन कृष्ण। और कृष्ण का नाम है मदन गोपाल। अप्राकृत नवीन मदन जो प्राकृत और अप्राकृत कंदर्प के निदान है, सहज मधुतर लावण्यामृत कल्लोलनी सिंधु के स्वरूप हैं। पर जैसे ब्रह्मा ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की है वैसा नहीं, अद्भुत है। गोविंद लीलामृत में कहा गया है कि राधा संगे जदा भाति तथा मदन मोहन। जब राधा रानी के साथ प्यारे श्याम सुंदर रहते हैं तब कृष्ण कौन होते हैं? मदन मोहन। कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित। अन्यथा जब राधा रानी के साथ नहीं होते हैं तो खुद मदन मोहित हो जाते हैं। यही प्रिया जी का स्वरूप है, ऐसी का दर्शन कर रहे हैं। मोर अंग संग आसे लालसा पाइया, रसे पहु बले जीलू जीलू। प्रिया जी जब प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी देखती हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप माधुरी देखते हैं तो दोनों खान जी अभी जी गया, मरा हुआ था, अभी जीवित हुआ। प्रिया जी का दर्शन करके
निज अनुगत सने गणिया राखिया मने। ऐसा कब होगा कि अपने सखी मंजरियों के साथ बैठ करके उस रस का अनुभव करेंगे। सहसा किंकरी की दृष्टि श्याम सुंदर पर पड़ी। जब श्याम सुंदर प्रिया जी की अंग माधुरी का अवलोकन कर रहे थे, उसी समय मंजरी की दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर पर पड़ी। रसमय किंकरी अवस्था देखकर रस में डूब जाती है। ये मंजरियाँ भी तो रस स्वरूप हैं। ये मंजरियाँ जब देखी ऐसी स्थिति तो वो भी आनंद में डूब गई। सहसा स्फूर्ति में विराम हुआ। यही लीला है। गत्वा कलिंद तनया बीजनावतार मुद्वर्त्ययत् मनमनंग जीवम। श्रीराधिके तव कदा नवनागरेन्द्रम पश्यामि मग्न नयनम स्थिरमुच्यते। भगवत रसिक जी इस रस का आस्वादन किए। जमुन जल बिमलत जुगल किशोर, न जल बिमलत जुगल किशोर। ये जुगल किशोर, एक जुगल कहाँ है, एक किशोर कहाँ है? कदम के पेड़ पर, एक है जमुना जी पर। इनका दर्शन कीजिए। जमुन जल बिमलत जुगल किशोर, उबटी निहाय पहिर पटभूषण, पहिर पटभूषण। पहले स्नान से पहले उबटन लगाई हैं, स्नान की, तब पटभूषण सज श्रृंगार दुहुओर। मिला नहीं मिला ना, नहीं मिला। भगवत रसिक 97 पृष्ठ संख्या। रस भोगी रस भोगत रुचि सो, रस भोगी भोगत रुचि सो। श्याम सुंदर रुचि से भोग रहे हैं। कदम के पेड़ पर चढ़ करके प्रिया जी की अंग माधुरी का रस का उपभोग कर रहे हैं। रस भोगी रस भोगत रुचि सो, सो मिली हिल मिल हियो हिलोर। भगवत अधर पानय चवन लय, भगवत बीरी देथ मुख जोर। जमुन जल विमलत जुगल किशोर, विमल जल लत जुगल किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सप्तम सर्ग। 4-5 पृष्ठ संख्या। समुदित मदने रमणी बदने, चुंबन बलिताधरे। मृगमद तिलकम लिखति सपुलकम, मृगमिव रजनी करे। समथे जमुना पुलिन बने, विजयी मुरारी रधु। अच्छा, प्रिया जी के श्री अंग माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं श्याम सुंदर। कैसा है? समुदित मदन रमणी बदन, चुंबन बलि ताधरे। मृगमद तिलकम लिखति
पुलकम मृगमिव रजनी करे रमते जमुना पुलिन बने विजयी मुरारी घन चय रुचिरे रचयति चिकुरे तरलित तरुणानने कुरबक कुसुमं चपला सुषुमं रतिमृति मृगका घटयति सुघने कुच जुग गगने मृगमदरस मणिरममलं तारकपटलं नखपदशशिभूषिते जितविषसकल मृदभुज जुगले करतल नलनी मरकतबलयं मधुकरनिचयं वितरति शीत रतिगृहजघने विपुलापघने मनसिज कनका मणिमयरसनं तोरणहसनं विकरति कृतवा चरण किशलय कमला। ये चरण कैसा है? किशलय और कमला का घर है। कमला माने लक्ष्मी जी का। चरण किशलय कमला निलय नखमणिगण पूजित बहिरपवरणं जावकवरणं जनयति हृदियोजिते रमयति शुभृशं कामपि सुदृशं खलमवसं चिरमिह विरसं ददसखि बीटको रे इह रस भरन कृत हरि गुणने मधुरि पुपद सेव कलियुग सरितं नवसतु तुरितं कवि नृप जय देव के। इह रस भरन। अब जयदेव पंडित डंके के चोट पर कह रहे हैं, इस रस का यदि कोई गान करेगा वहां कलयुग आ नहीं सकता। ये जयदेव जी इस रस का वर्णन किए, कह रहे इह रस भर, इह रस भरने माने इस रस का यदि कोई गान करेगा, कृत हरि गुण, ऐसा गुण श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा कोई दूसरा गा नहीं सकता जैसा मैं गाता हूँ। जयदेव जी कहते हैं जैसा मैं गाता हूँ दुनिया में कोई कभी ऐसा गा नहीं सकता, न व्यास गा सकता है न शुक गा सकता है जैसा मैं गाता हूँ। क्योंकि जयदेव जी कौन है? साक्षात जगन्नाथ जी। इसीलिए महाप्रभु महाराज जयदेव जी को पकड़ ली। गंभीरा में जयदेव जी को छोड़कर किसी का पद सुनते नहीं थे, केवल जयदेव जी का पद। इह रस भनने हरि का गुण का जो गुणानुवाद जयदेव जी किए हैं, क्यों किया हूं तो कहते मधुर पुपद सेव। मधुर रिपु जो है वो प्रिया जी के पद का सेवक है, ऐसा कोई पुराण में लिखा है? कृष्ण कौन है? राधा रानी के चरण का गुलाम, मधुर पद सेवक। इस चरित्र का कोई मनुष्य गान करेगा, यहां पर भी यदि कोई गान करेगा तो कलिजुग चरितम नवसत, दूर तक कलिजुग आ नहीं सकता है, कलिजुग का प्रवेश नहीं। कलिजुग चरितम नवसत दूरितम कवि नृप जय। आज तक सृष्टि में जितने कवि हुए
उनका राजा मैं हूँ। जयदेव जी कहते कभी नृप हूँ जयदेव के। अच्छा, अपनी महिमा दूसरा कोई कह सकता है? जयदेव जी जानते हैं कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मैं किसका वर्णन करूं। जैसे भागवत है, भागवत में पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में भागवत की महिमा गाया गया है, तो भागवत भी कहता है मुझसे अच्छा कोई नहीं। भागवत भी तो भागवत खुद भागवत में भागवत की महिमा लिखा गया है। निम्न गानाम जथा गंगा देवानाम अच्युतो जथा वैष्णवानाम जथा शंभु पुराणानाम इदम जथा, ये भागवत में लिखा गया है। भागवत भगवान कहते हैं कि देखो जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, भगवत भगवान में सर्वश्रेष्ठ अच्युत है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर है, उसी तरह पुराणों में मेरे जैसा कोई नहीं। ये भागवत खुद कहता है। उसी तरह जयदेव कवि कहते हैं कि देखो हमारा जैसा आज तक दुनिया में कभी हुआ न होगा, जयदेव जी जैसा। हमारा पद यदि कोई गाएगा तो कलिजुग चरितम न वसतु दूरितम, कलिजुग चरितम न वसतु, कवि नृप जय देव के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रिया जी कहती हैं वह निर्दयी साठ हठ यदि नहीं आता है तो मत आने दो यहां से। प्रिया जी कहती हैं कृष्ण को, नायातः सखि निर्दयी यदि शठः त्वं दूति किं दूयसे, छन्दं बहुवल्लभः सरमते किम तत्र ते। अच्छा प्रिया जी उसमें दोष मत देखना, कृष्ण में कोई दोष मत देखना। वो यदि निर्दयी सठ हठ नहीं आता है तो मत आने दो, लेकिन उसमें दोष मत देखना। क्यों नहीं दोष देखना? तो कभी गजेंद्र पुकार देता है तो उसके पास जाना पड़ता है, कभी सबरी बुला देती है तो वहां भी जाना पड़ता है, कभी कुब्जा बुला देता है वहां भी जाना पड़ता है, सारा दुनिया बुला दी। इसीलिए कृष्ण क्या है? स्वच्छंदम बहुवल्लभः सरमते किम तत्र ते, उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा कन्हैया में कोई दोष है? अब कन्हैया जा रहा है तब तक महाराज गजेंद्र बुला दिया, प्रभु मैं डूब रहा हूं, अब क्या करे, जाना पड़ा उनको। कुब्जा बुला दी, सबरी बुला दी, जूठा हजारों बरस से जूठा बैर रख रही है कि मैं जूठा बैर नहीं खिलाऊं, क्या भगवान को खाना पड़ा। सुदामा ला दिया, स्वच्छंदं बहुवल्लभः सरमते किम तत्र ते धू। आई इसमें कृष्ण का दोष लगता है क्या? ना ना, दोष नहीं लगता। जैसे गंगा में हजारों नाला गिर रहा है, गंदगी नाला गिर रहा है, अच्छा भी ना, लेकिन वो अपवित्र होती है गंगा जी क्या? थोड़ा देर चलिए स्वयं शुद्ध है, तुरंत शुद्ध हो जाती है। उसी तरह श्री कृष्ण में बहुवल्लभ है, ये कृष्ण राधा वल्लभ नहीं है, क्या है? स्वच्छंदं बहुवल्लभः सरमते किम तत्र ते दूषण, पश्याद्य प्रिय संगमाय दयित स्याकृष्यमाणं गुणै, उत्कंठार्थी भरा दिवस्फुटदिदं चेतः स्वयं जास्यति। ये प्यारे की उलाहना नहीं। प्रिया जी श्याम सुंदर को ऐसे गाली देकर कहते, ना ना प्यारे मैं गाली नहीं दी, तुझसे प्यार करती, तुम ही बताओ तुम छोड़ दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है, तुम हर जो इच्छा करो लेकिन तुम हमें मत त्यागना। यही है 8वां श्लोक है ना। 8वां श्लोक क्या है शिक्षाष्टक का? आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां, तुम मुझे आलिंगन करो चाहे पैर के नीचे दबा दो, मार डालो, फिर भी प्राणनाथ तुम ही, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। यही है श्लोक। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां, मदर्शनां नार्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। ये लंपट है कृष्ण, लेकिन कुछ भी है तो मेरा है, हम तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। कन्हैया कौन है? लंपट, लेकिन हमारा है। एक चोर पकड़ में आ गया, जानते हैं घर में चोरी हुआ, चोर पकड़ में आ गया,
तो उसको जब मारने लगे तो राजा कहा ना ये अपन चोर है, इसको मारो मत, ये अपने घर का चोर है। तो उसी तरह ये कन्हैया कौन है? अपना है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कभी कभी उलाहना देते हैं गंभीरा में, फिर कहते ना ना प्यारे, मैं जो बोला झूठ बोला, तुम हमारा ही, तुम कुछ भी करो मेरे हो। यथा तथा वा विदधातुलम पठो मत प्राणना, फिर भी मेरे प्राणनाथ, तुम लंपट है लेकिन हमारा प्राणनाथ, हमारे अतिरिक्त कोई नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण